यदि मैं ये आभूषण आपको अपने हाथों से पहनाऊं, तब भी आप मेरा प्रेम अस्वीकार कर देंगी? प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा, कोई है मिलन ये प्रेम। मैं तो वैरागी हूँ। संसार की मूल्यवान वस्तुओं से मुझे कोई मोह नहीं। आभूषणों के स्थान पर भस्म रमाए फिरता हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप संसार की वस्तुओं से विरक्त हो जाएं। वो प्रेम ही क्या जो प्रेमी की रुचि बदल दे। प्रेम तो सहर्ष अपनाने का नाम है। देखिए, आप इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हैं। पार्वती, आपने मुझे भस्म में स्वीकारा, मैं आपको आभूषणों में स्वीकारता हूं। आभूषणों में स्वीकारता हूं। आभूषणों में स्वीकारता हूं। आभूषणों में स्वीकारता हूं। देवी, आपकी आंख में आंसू क्यों? ये अश्रु वियोग के हैं शिव। अब आपसे वियोग मुझसे सहन नहीं होता। मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ पर हमारे मध्य की दूरियां ही तो मिटाने आया हूं पार्वती। आपने अपने प्रेम, तप और त्याग का परिचय दे दिया है पार्वती, और अब तप, त्याग और तांडव की बारी मेरी है। और तांडव की बारी मेरी है। और तांडव की बारी मेरी है। मैं दासी का रूप लेकर आपके साथ आपके भवन में रहूंगा भी, और आपकी माता के सभी संशय को दूर भी करूंगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही आपसे विवाह भी करूंगा। परंतु शिव, माताश्री की हट से परिचित है ना आप, ऐसे में कैसे दूर होगा उनका संशय? धीरे धीरे होगा, परंतु अवश्य होगा। परंतु सबसे पहले तारकासुर या उसका भेजा कोई भी असुर आपको हानि पहुंचा सकता है, यह संशय दूर करना होगा आपकी माता का। देवी के बलिदान का प्रबंध किया जाए। मैना देवी की हत्या आत्महत्या लगनी चाहिए, और वो भी शिव के कारण।
महाराज की जय हो। ये भोजन किसके लिए है? महारानी के लिए। उन्होंने कहा है भोजन वो अपने कक्ष में करेंगी। ठीक है, ले जाओ। रानी मैनावती, आपका भोजन तैयार है। ये आभूषण देखो, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। ये भुजबन देखो, तुम पर कितने सजेंगे। जिसके मन में शिव बस जाए उसे इन तुच्छ आभूषणों का क्या मोह। महारानी, भोजन यहाँ रख दो। ऐसा दुस्साहस! क्षमा महारानी, किंतु आपसे एक निवेदन है। ये भोजन स्वयं खाने से पहले इस दासी को चखने दीजिए। अरे ये महारानी का भोजन है और मैं दासी होकर इसे कैसे खा सकती हूँ? तुम चाहे कितना भी तर्क दे दो, ये भोजन तो तुम्हें ही करना होगा। क्षमा करें महारानी, परंतु मैं आपका भोजन नहीं चख सकती। कहाँ चली? महारानी के जीवन का प्रश्न है। ये भोजन तो तुम्हें खाना ही होगा। उमा, जीवन का प्रश्न? ये दासी वर्षों से मेरी सेवा कर रही है। तुम्हें उस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। छोड़ो इसका हाथ। सुना तुमने महारानी ने क्या कहा? अब इसे आप ही समझाइए महारानी। पता नहीं कौन है ये, किस उद्देश्य से यहाँ आई है। यहाँ वर्षों से आपकी सेवा का ये मूल्य मिल रहा है मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। उमा, छोड़ो उसका हाथ। तुमने सुना नहीं? ये मेरा आदेश है। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। तो छुड़ा लो। उमा! क्षमा महारानी, असुरों का संकट सर पे है। कोई
असावधानी नहीं बरत सकते। उमा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। असुर! छोड़ो मुझे, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे तुम्हें। पार्वती, शिव, ये क्या किया महादेव ने? उस असुर का हाथ छोड़कर पार्वती को क्यों स्मरण किया? महादेव की लीला महादेव ही जाने। वो उस वृद्ध महिला का रूप लेकर एक उद्देश्य के साथ मैना देवी के महल गए और उस उद्देश्य की पूर्ति का कदाचित यही एक मार्ग होगा।